ज्योग्राफी लेक्चर प्लेट टेक्टोनिक लेक्चर फर्स्ट, यही लास्ट लेक्चर है, पूरा चैप्टर है। रिकैप, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, टेक्टोनिक प्लेट रॉक्स को पढ़ेंगे इसमें। टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्जेंट व्हेन टू प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर कोलाइड्स विद ईच अदर, जब दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड हो जाती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। कन्वर्जेंट नॉन डिस्टर्ब, देयर आर 3 टाइप ऑफ कोलिजन, 3 तरीके कोलिजन होते हैं कन्वर्जेंट वाले। तो दो प्लेट कोलिजन कर जाती हैं, 3 तरह के कोलिजन होते हैं। पहले कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कोलिजन, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशियानिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो दस रिजल्टेंट लैंडमास और फोल्ड माउंटेन बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं। कब, जो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा जाती हैं, जैसे इंडेक्स रॉकीज, एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स रॉकी ऐसे फॉर्मेशन हो गया इसका। जब ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट टकराती हैं तो दिस रिजल्टेंट लैंडमार्क्स आर ओशियानिक ट्रेच। इसी तरीके से मरियाना ट्रेच का फॉर्म हुआ है, जो नीचे की तरफ चली जाती हैं, दो प्लेट टकरा के नीचे की तरफ चली जाती हैं तो उसमें नीचे खाई सी बना देती हैं। ऐसे ओशियन के अंदर थोड़ा बेड नीचे होल सा आ जाता है, गड्ढा सा, इससे ओशियानिक प्लेट के कोलिजन से होता है। कॉन्टिनेंट से फोल्ड माउंटेन बनते हैं हिमालय पर्वत। जैसे डाइवर्जेंट अब जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, व्हेन टू प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं प्लेट, तो उसे कहते हैं, जब फॉर्म होती है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट होता है, रिजल्टेंट लैंडमास और रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन। रिफ्ट वैली ब्लॉक जो दो, जैसे नर्मदा वैली इसी से बनी है, रिफ्ट वैली, एक दूसरा कॉन्टिनेंट अलग हो गया, दूर हो गया उससे। नोमेड वैली, रिफ्ट वैली, ग्रेवर होस्ट ओ बना रहे कि नहीं। क्या करते हैं, और रिफ्ट वैली, विंध्याचल और सतपुरा इसी से बने। सतपुरा के पहाड़ कितने सुंदर, कितने प्यारे, मेरी सतपुरा के पहाड़। डिफरेंट बिटवीन ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं डाइवर्जेंट होने से और फोल्ड माउंटेन बनते हैं कन्वर्जेंट होने से। जब एक दूसरी प्लेट दूसरी दूर चली जाती है तो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, एक दूसरे फोल्ड हो जाती है तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं।
कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कंप्रेहेंशनल, टेंसिनल फोर्स। कंप्रेहेंशनल फोर्स लगता है इसमें टेंशनल। हाईएस्ट हैव लेस हाइट, ट्रू होते हैं, वर्चुअल भी दिखते हैं हमको, ये वर्चुअल हमको दिखते हैं और इनकी हाइट की वजह से दिखते हैं ऊंचे हमको। उल्टा वो एंटी क्लाइन होते हैं। ओशियानिक, डाइवर्जेंट, द रिजल्टेंट लैंड मास आर मिड ओशियानिक, स्टेफन्स स्प्रेडिंग, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, व्हेन टू प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर स्लाइड पैरेलल टू ईच अदर, बराबर ईच अदर जाती है। नाउ न्यू लैंडफॉर्म फॉर्म आल्सो एग्जिस्टिंग लैंडमास अलर्ट अर्थक्वेक्स अकर्स हियर। माइंड मैप। कॉन्टिनेंटल फोल्ड बाउंड्री मिलती है। कॉन्टिनेंटल ओशियानिक में फोल्ड वॉल्केनिक रफ्ट होता है और अनसीन ट्रेंच बनती हैं। और डाइवर्जेंट में ओशियानिक कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैली, मिड ओशियानिक रिच, ट्रांसफॉर्म न्यू लैंडफॉर्म ओनली अर्थक्वेक, रॉक्स इज एन एग्रीगेंट्स ऑफ द वन और मून मिनरल्स, पेडो सॉइल, पेडोलॉजी सौर होती है, ग्रेनाइट, पेडियोजेनेसिस is composed of the rock, bauxite. Thanks for watching. Thanks. गलियां तोड़ के आया। जब ओशियानिक कॉलिजन होता है तो उसमें ओशियानिक ट्रेच होता है, वो नीचे की तरफ होता है, दोनों नीचे की तरफ हो जाते हैं तो वो डीप ट्रेच की तरह लगता है। इसमें गलत कर दिया था, उसमें डाइवर्जेंट वाला कर दिया था। ये मैंने गलत कर दिया था क्वेश्चन। इसमें राइट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज टाइप प्राइमरी फॉर क्रिएटिंग अ डीप ओशियनिक ट्रेच। वो कन्वर्जेंट होगी, जब कन्वर्ज होगी तभी तो नीचे हो जाएगा, वो दोनों प्लेट टकराएंगी, वो नीचे में चली जाएंगी ओशियनिक होगी तो। उसके बाद मैंने गलत किया था ये वाला 5वां, मार्बल इज टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। उसके बाद मैंने गलत किया था 9वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इग्नियस रॉक, इसमें आएगी डोलोमाइट। एक मैंने गलत किया था 10वां, इसमें पूछा है विच लैंडफॉर्म इज टाइपिकली क्रिएटेड बाय ओशियानिक डाइवर्जेंट। ओशियानिक जब डाइवर्जेंट होगा तो नीचे से लावा रहेगा, उसे कहेंगे मिड ओशियानिक रिच, ऊपर तक ब्लूटूथ में नहीं जाएगा, ये गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।